चलो भैया चेक करते हैं। नहीं अब वो पॉलिसी ख़त्म हो गई अब। बेटा इधर देख लें, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको बताए गए 5 केमिस्ट है, 5 शॉपकीपर हैं जो अलग अलग तरह के टैबलेट और सिरप वगैरह बेचते हैं। तो इनके रिगार्डिंग डेटा, तो नंबर ऑफ़ कैप्सूल जो शॉपकीपर सोल्ड कर रहा है वो 720 है, और कैप्सूल और टैबलेट का जो रेशो है 6:5 है। और आगे जाके इसने बोला टैबलेट्स और सिरप का जो डिफरेंस है दिस इज़ 150। तो आपको सबसे पहले पता लगाना कि नंबर ऑफ़ टैबलेट्स कितनी है, ABCD ने कितनी सोल्ड करी, ABCDE ने कितनी सिरप को सोल्ड किया, उसका पता लगाना है। और आगे अगर अपन बात करें, नहीं खोलना, रहने दे, हाँ रहने दे। उसके बाद में अब यहाँ से हम पता लगाएंगे टैबलेट्स कितनी है। टैबलेट्स की यदि बात की जाए तो कितनी हो रही है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या सोल्ड करा अपन ने, कैप्सूल को सोल्ड किया है। क्या सोल्ड किया है, कैप्सूल सोल्ड करें, और कैप्सूल का रेशो कितने दे रखा, 6। यानी 6 का वैल्यू किसके बराबर है, ये रेशो में 6x = 720 है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 120। तो अपन क्या पता लगा सकते हैं यहाँ से, 120 × 5 करेंगे अपन, तो अपने पास टैबलेट्स कितने हैं, 12 5 जा 6 यानी 600। तो मुझे जल्दी से आप टैबलेट्स का डेटा निकाल के बताओ, डू फास्ट। टैबलेट्स कितनी होगी, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो आपने सभी के टैबलेट्स बता लिए यहाँ पे। तो मेरे भाई इतना करने से बेटर है इसको अपन और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे। कैसे करते हैं, देखो बिल्कुल सही है। अगर 6 से 720 बनाना पड़े तो कैसे बन रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 120। क्यों लिखे बार एक्स वगैरह है, यानी कि 120 से यदि 6 को मल्टीप्लाई करोगे 720 मिल रहा है, तो सेम 120 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 600 मिल जाएगा। इन द सेम मैनर 8 किससे मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करें कि हमको वैल्यू मिल जाए, तो 8 1 जा 8 हो रहा है, 8 3 जा 24 हो रहा है, 0 को करेंगे 130 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ भी 130 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट 13 5 जा 65 यानी 650। यहाँ अगर देखेंगे तो 4 3 जा 12 हो रहा है, 4 5 जा 20 हो रहा है, अगेन 4 5 जा 20 हो रहा है। 355 × 3 क्या होगा आपने, अरे मल्टीपल 355 × 3 ही क्या ना, तो यहाँ पर 3 5 जा 15 ही हो गया, 3 5 जा 15 और 1 16, कैरी हो गए 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 1065। 9 इसका कितना टाइम्स है, 9 1 जा 9 बच गए 4, 9 5 जा 45, 150 टाइम्स, तो 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 1050 आ गया, राइट। 4 से कितना टाइम है इसका, 4 3 जा 12, 0 4 6 जा 24, 306 टाइम्स है, तो 5 6 जा 30 और 5 3 से कितना हो गया 15। कितनी बात आपको समझ में आई, तो अपन ने निकाल लिया। लेकिन समस्या कहाँ आएगी, सिरप निकालने में। सिरप भी निकाल लेंगे अपन। सिरप क्या बोला, टैबलेट्स और बॉटल्स की जो बॉटल ऑफ सिरप्स हैं उनका डिफरेंस 150 है। सर यहाँ तो नज़र ही नहीं पड़ी थी, ये भी निकालना पड़ेगा। आपको ये तो पता है टैबलेट्स कितनी है, टैबलेट 600 650 1065 1050 1530 है, लेकिन आपको सिरप नहीं पता। लेकिन इसको निकालने का तरीका भी तो आपको पता था भाई, इसने बोला क्या, टैबलेट्स माइनस सिरप का डिफरेंस ही तो अपने को दे रखा है, तो यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है 150 है। टैबलेट्स अपने को पता है कितनी, 600 है, सिरप नहीं पता अपने को, तो अपन क्या करेंगे, 600 यहाँ पे रख दिया, प्लस का 150 इधर के माइनस का 150 हो जाएगा, उधर चल जाएगा प्लस का s, तो सिरप को वैल्यू आएगा नहीं आएगा, तो बिल्कुल 750 450 ना बेटा, प्लस क्यों कर रही है, 600 में 100 गए 500, 500 में से 50 गए तो 450, यानी कि अपने पास में जो सिरप की वैल्यू आएगी 450। अगर एक्चुअल में देखोगे तो 600 में से 150 घटाओगे तो 450 मिलेंगे, ये तो होगा। तो बार बार इतना चेक करने से बेहतर है कि आपको समझ में आ जाए 600 में से 150 घटाएंगे तो 450 आया, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ 650 में से 300 घटा दूंगा तो मुझे सिरप की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे निकालो डेटा फटाफट से, कितना आंसर आ रहा है, डू फास्ट। कैलकुलेटर कोई भी नहीं चलाएगा, और कमेंट बॉक्स ओपन कर लो सभी लोग, कमेंट बॉक्स ओपन कर लो सभी लोग अपने आंसर करने के लिए, डू फास्ट। सो यहाँ से आपको समझ में आ गया नंबर ऑफ सिरप की बॉटल कितनी है यहाँ पे,
600 में से 150 गए, 450 आ गया था। उसके बाद में 600 में से 300 जाएंगे, 300 बचेगा, 300 में से 50 गए, 250 आ रहा है क्या? 250 ही तो आ रहा है, सॉरी 350, ये मैं गलत लिख दिया, सही कर दिया इसको अपन ने, यहाँ लिख दिया अपन ने 350। उसके बाद देखो 1000 में से 300 गए 700, 765 हो जाएगा, 765। उसके बाद 1000 में से 400 गए 600, 600 प्लस 50, 650। और यहाँ पे 1500 में 700 गए तो 800 प्लस 30, 830। तो आपके पास अब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का डेटा आ चुका है। नंबर ऑफ सिरप की बॉटल पता है आपको, नंबर ऑफ टैबलेट्स पता है आपको, नंबर ऑफ कैप्सूल्स का डेटा ऑलरेडी गिवन था। क्लियर है बात? अब इसके बिहाफ पे एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा, देखो बोल रहा है ए और बी द्वारा बेची गई टैबलेट्स जो है उनका रेशो बताओ कंपेयर टू कैप्सूल जो सोल्ड करें ए और बी। तो सबसे पहली बात तो अपने को निकालना रेशो। रेशो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई डेटा आएगा, यहाँ पे कोई डेटा आएगा, बस ये पता लगाना। इस वाले बॉक्स के लिए क्या बोला इसने, टैबलेट्स बतानी ए और बी की। तो ए प्लस बी केमिस्ट के द्वारा बेची गई टैबलेट्स, उसके बाद में सेम ए और बी के द्वारा बेची गए क्या है कैप्सूल्स। तो कैप्सूल्स का डेटा तो ऑलरेडी दे रखा था, 1000 और 700, 1700, 1740 और 1760, तो 1760 तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद में ए और बी ने बेची जो टैबलेट्स वो डेटा अपन ने निकाल लिया था टैबलेट्स का, 600 और 600 1200, 1250, तो यहाँ लिख दिया 1250। अब 0 से 0 कट कर दिया, उसके बाद में आगे कटना नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? वापस बता देंगे। अपने को निकालना था रेशो, किसका रेशो निकालना था, ए और बी के द्वारा बेचे गए टैबलेट्स। अपन ने देखे ए और बी के द्वारा बेचे गए टैबलेट्स तो ऑलरेडी गिवन थे यहाँ पे, इनका अपन ने सम कर लिया, कितना हो गया 1000 और 700, 1700, 1740 प्लस 20, 1760, तो हमारे पास में ये कैप्सूल्स ये डेटा आ गया। अब निकालने थे टैबलेट्स, टैबलेट्स ऑलरेडी अपन निकाल चुके थे। टैबलेट्स कहाँ पर थे, टैबलेट्स यहाँ पर थे। तो ए और बी के द्वारा 600 प्लस 650 कितना होता है, 1250। 1250 पूछा था, तो 1250 को अपन ने यहाँ पे रख दिया, ये आ गया 1250। रेशो में 0 से 0 कट गया, बच गया 125 और 176, आगे नंबर कट नहीं रहा, तो दिस वुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कितनी बात क्लियर है क्या ईच एंड एवरीवन को? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ सिरप सोल्ड बाय ऑल द केमिस्ट। तो आपको सबसे पहले जितनी भी सिरप बेची गई केमिस्ट के द्वारा, सिरप अपन ने कहाँ लिखा था, इधर तो लिखा था, तो यहाँ पे जो डेटा था वो अपन ने देखा और सभी को हमने टोटल कर दिया, और एवरेज का मतलब जितने नंबर ऑफ केमिस्ट उससे डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो आपके पास में ये रहा डेटा, कितना हो जाएगा 400, 300, 700, 700 और 700, 1400, 1400 और 600, 2000, 2000 और 800, 2800, तो ये हो गए। उसके बाद 50 और 50, 100, 150, 150 और 30, 180, 180 और 65, कितना हो जाएगा 180 और 65, 5 का 5, 18 2 20, 24, 245, मतलब ये हो जाएगा 28, 3045 आ रहा है कुछ, 3045, ठीक है 3045। अगला वाला क्वेश्चन, तो 3045 टोटल आ गया अपने पास में। एवरेज बोला, एवरेज का मतलब क्या होता है, जितने टोटल नंबर ऑफ हमारे पास में गिवन है तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो हमारे पास 5 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 5 6 30, 4 में डिवाइड नहीं जाएगा 0, 5 9 45, 609, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ सिरप sold by A and B, approximately what percent of total number of tablets sold by chemist A। तो जब भी परसेंटेज की बात आती है तो परसेंटेज का फॉर्मेट क्या बनता है, एक बॉक्स ऊपर आएगा, एक बॉक्स नीचे आएगा, इनटू 100, ये सीखे थे अपन। उसके बाद में इसने बोला टोटल नंबर ऑफ सिरप सोल्ड बाय ए और बी, यानी कि ऊपर वाले बॉक्स में आएगा टैबलेट जो बेचते हैं ए और बी के द्वारा, इसका डेटा। तो टैबलेट अपने पास में था, सिरप की बात हुई है ए और बी के द्वारा सिरप, तो कितना है सिरप अपने पास में, देखो 450 और 350 है, तो 400, 300, 700 और आधा था 800, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने पहले वाले बॉक्स में तो लिख दिया 800, और उसके बाद में
अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाय केमिस्ट है। अब देखो केवल एक ही बात करी, वो भी टैबलेट्स की बात करी है। तो टैबलेट्स अपन निकाल चुके थे ए के अंदर, तो ये रहा ए के पास टैबलेट कितने हैं, ए के पास टैबलेट कितने हैं 600, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा तो अपॉन में 600 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ये यहाँ पर हो जाएगा 2 3 जा 6 आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 133.33%। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन, जितने भी टैबलेट्स हैं उनका एवरेज बताओ, जल्दी से बताओ। इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार ये फॉर्मेट आपने सही बना लिया, समझ लिया, तो काम आसान हो जाएगा। देख लो एक बार और, सभी को ऐड कर लो, जितने नंबर ऑफ केमिस्ट उससे से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। सौरभ चेक नहीं करा, राउंड नहीं लगाया क्या? देख क्या कौन है, निखिल है क्या? देख क्या इसका मतलब तुम लाइव नहीं चला रखा है, तो 10 सेकंड पीछे जाके देख लिया करना। इसमें क्या पूछ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। पाई चार्ट थोड़ी ना है। हाँ भैया 979 आ गया सभी का। तो यहाँ पर आपने क्या करा कि आपसे पूछा एवरेज, एवरेज भी किस चीज़ का पूछा है? टैबलेट्स का पूछा है। तो अपन ने टैबलेट्स का डेटा निकाल रखा था, टैबलेट्स का डेटा ये रहा। तो टैबलेट्स हमारे पास में यहाँ पर थे, तो आपको 600 650 1065 सबको जोड़ना था, और जो भी आएगा डिवाइड बाई 5 करना था, और डिवाइड बाई 5 करने पर आपको जो मिलेगा कितना मिला? 979। ये मिल रहा था क्या? तो ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन ये गलत लिख दिया मैडम ने, डी है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। कोई भी डीआई जब आएगी तो आपको 5 क्वेश्चन ही देगी। चलिए बनाइए, डू फास्ट। चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है। टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स सोल्ड बाय ऑल द केमिस्ट टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली, परसेंट की बात कर रहा है। परसेंट का मतलब क्या होता है? एक बॉक्स ऊपर आएगा, एक बॉक्स नीचे आएगा, इनटू में 100 करना है। आपने देखा टोटल नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाय ऑल द केमिस्ट, तो टैबलेट्स का डेटा अपन ने पहले निकाल लिया था। टोटल टैबलेट्स कितनी है और किसके द्वारा बात कर रहे हैं? ऑल द केमिस्ट। कितनी आई थी बताओ? हाँ 4895। तो ऊपर वाले बॉक्स में डेटा आया 4895। अपॉन में क्या बोल रहा है? जो बाद में दे रखा है उसका डेटा बाद वाले बॉक्स में आएगा। तो बोल रहा है बॉटल ऑफ सिरप बताओ, यानी कि सभी सिरप की बॉटल का टोटल कितना आया? 3040 4050। अच्छा 45 है, 3045 है। हाँ बताओ निखिल, इसको अप्रोक्सीमेटली करना हो तो कैसे करेंगे? 49 कर दें, क्योंकि 4900 में बस 5 ही तो कम है, अप्रोक्सीमेटली लेना है। तो ये हो जाएगा 4900, और नीचे वाले को कितना कर दें? 3000 कर देंगे, काटने में इजी हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। इनटू में क्या है? 100 है। ये 2 0 से 2 0 चले गए, ये 0 से 0 चला गया। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1 आ गया। तो 163 के पास सबसे पास में कौन जा रहा है? ये जा रहा है कि ये जा रहा है? 161। ये बहुत क्लोज चला गया भाई, यहाँ पे नहीं जाएंगे। उसको कम करा है और ऊपर वाले को उसको बढ़ाया है, तो 161 ही आएगा एक्यूरेट, क्योंकि इतना गैप भी हो सकता है 6% का। 161 ही आएगा। हाँ तो मैंने कब मना किया? मैंने कहा मना किया? मैं तो कह रहा हूँ 163 आया मेरा आंसर। आपको ये देखना है कि 163 के पास में कौन है भाई। ये अगर देखोगे तो 3 और 9 का डिफरेंस 6 का डिफरेंस आ रहा है, और ये 1 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि सबसे क्लोजेस्ट जो है हमारा ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़े यहाँ से, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाँ जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया। 5 क्वेश्चन दिए थे डीआई ने अपने को। देखो डेटा में क्या क्या गिवन है आपको, देखो क्या गिवन है।
टोटल नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स गिवन है, राइट इधर क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट। तो अपने को एक बात समझ में आ रही है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मुझे 2 से 3 तरीके मिल रहे हैं। सर क्वेश्चन तो दिखाया नहीं आपने। हाँ बेटा, हाँ बनाओ ना, टेबल बनाना स्टार्ट करो सभी लोग। अब टेबल की यदि बात की जाए, क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट फीमेल्स जो हैं वो 2000 हैं। कौन से ईयर में है मेरे भाई, ये है आपके ईयर 2016 के अंदर है। अब बोल रहा है कि टोटल जो 2016 में ग्रेजुएट्स हैं उसमें से 50% फीमेल हैं, और 50% फीमेल किसके इक्वल हैं, 2000 के बराबर है। तो यानी कि अगर हम मेल का डेटा निकालें तो हम ये कह सकते हैं अगर 50% फीमेल होगी तो 50% मेल होंगे, अगर 50% 2000 के बराबर है तो मेल भी कितने होंगे, 2000 होंगे। कुछ ये भाई 50% फीमेल हो गई है तो परसेंटेज ऑफ मेल अपन पता लगा लेंगे यहाँ पे, तो ये भी 50% होंगे। और अगर देखा जाए 30% फीमेल हैं तो 70% मेल होंगे, 20% फीमेल हैं तो 80% मेल होंगे, 26% अगर फीमेल है तो 74, 74 और 80 20 सही है, 70% 4% मेल हो गए, 36 है तो 64% मेल हो जाएंगे। हाँ जी इतनी बात सही है। जल्दी से मेल का डेटा बताओ, नंबर ऑफ मेल पर्सन कितने होंगे यहाँ पे, डू फास्ट। आप लोगों की कॉपी में देखने के बाद मुझे पता चला आप बहुत लॉन्ग मेथड से जा रहे हो, बेटा शॉर्ट मेथड से जाना अपने को। देखो शॉर्ट मेथड क्या होगा, सुनो ध्यान से, ये 50% है तो ये भी 50% है। 50% मतलब मैं रेशो का निकालूँ तो 1:1 का रेशो बन रहा है, और यहाँ देखा जाए तो 3:7 का रेशो बन रहा है। भाई परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया। उसके बाद 2 1 2, 2 4 8, और उसके बाद 26 1 26 हो रहा है, नहीं ये हो रहा है 13, ये कट के होगा 13 हो जाएगा। ये कितना लिखा था 74 था ना, 74 कटने के बाद 37 हो जाएगा। ये रेशो बन गया इसका, ये सही से लिख देते इसको अपन। और यहाँ अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है कटने के बाद, 4 9 जा 36, 4 से कितनी बार 16 टाइम। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर 1 की वैल्यू 2000 है तो यहाँ पर भी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। उसके बाद 3 का वैल्यू 3600 है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1200, तो 12 7 से कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 8400 तो आया था आपका भी आंसर। उसके बाद में 1 का वैल्यू 1500 है तो 15 × 4 60 यानी 15 चौके 60 यानी 6000, सही लिखा है। उसके बाद 13 2 जा 26 होता है यानी कि 200 टाइम्स, तो 37 2 जा 74 7400। उसके बाद 9 8 जा 72 होता है, 800 है तो 16 8 जा 128 यानी कि 12800। ये ज़्यादा इजी है, रेशो में इसको अपन ने ब्रेक कर लिया। अब सॉल्व करेंगे, अपने पास में टोटल नंबर ऑफ मेल अपने को पता है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल अपने को पता है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये वाला क्वेश्चन अपन होल्ड करेंगे, अभी अगला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन निखिल के लिए छोड़ दिया हमने, हाँ बाकी लोग जब तक ये वाला बनाओ। निखिल तो वाला बना। आपको बताना है डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कैसे निकालते हो आपको समझाया था लास्ट क्लास में भी, जब लास्ट ये पढ़े थे। तो यहाँ पे कोई नंबर आएगा, यहाँ पे कोई नंबर आएगा, इनका डिफरेंस ही अपना आंसर है, बस ये अपने को पता लगाना है। अब पहले वाले बॉक्स में क्या आएगा, ये बोल रहा है 2017 के मेल ग्रेजुएट्स बताने हैं आपको। उसके बाद बोल रहा है 2020 के मेल ग्रेजुएट, 2020 के मेल ग्रेजुएट्स। तो अपने को पता 2017 में मेल कितने थे, तो ये रहा अपना टेबल। 2017 में मेल अपना आए थे 8400, हाँ सही है 8400 हो गया। और 2020 के जो मेल हैं कितना निकाले थे अपन ने, ये देखो ये रहा 2020 की मेल कितने 12800 हैं। तो ये टेबल हमेशा टाइमली बना लिया करो, ये अगर टेबल बन गया तो काम आसान हो जाएगा। 12800, 12000 में से 8000 गए तो 4000 बचेंगे।
और 800 में से 400 गए तो 400 बच गए, यानी कि 44। तो बोले तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर। टाइप करो बेटा, देखो यहाँ पे दो जनों का आंसर आ गया था पहले ही, तनिषा का आ गया, याशिका का आ गया, दा कुलसुम खान का भी आ गया। ओ दा कुलसुम खान 44,000 नहीं है, 4400 है। तेरे 100 नंबर आएंगे ना, तुझे मार्केट जा 100 में से एक जीरो तो कम देंगे रुपए के मामले में, ज़्यादा दो। ओ डिलीट कर दिया। अब तीसरे नंबर पे कीर्ति पहुंच गई। हाँ तो कहाँ तनिषा का है, याशिका का है, उसके बाद कीर्ति का है। तुम C7 का सी ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो प्रॉपर डबल फोर डबल, पता नहीं चलता सी पहले वाले का इस वाले का है। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन यहाँ से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सी आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डू फास्ट। निखिल तेरे को जो करने हैं ये वाला तू नहीं करेगा, नहीं तू ये नहीं करेगा, रुको भैया इसको मैं पहले क्वेश्चन दे दूं, ये तो मैं इनको भी वार्म अप करा रहा हूँ अभी मैं। अब भाई देख ले, एक तो ये हो गई, अब इसके भैया हाँ तो कर लेना यूट्यूब पे 10 सेकंड, 1 2, एक पूरा DI तो देखेगा ना, टेबल बनते DI पूरी है। चलो ठीक है, इनको वार्म अप कराएंगे उसके बाद। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना अपना, अगला क्वेश्चन ये रहा, डू फास्ट। भाई कुछ नहीं करना, DI करना, जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा बनाते जाओ। चलो चेक करते हैं। डी बोला आप लोगों ने, ये क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है, तो भाई क्या करा तुम लोगों ने, 1:6, 6:1। ये लो तुमने जो आंसर निकाला उसका सब्स्टिट्यूट। चलो देखते हैं कहाँ गलती करी, आंसर में निकाल के नेगेटिव मार्किंग हो गई आपकी। तो चेक करते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, 40% फीमेल जो हैं और 60% मेल जो हैं, और ये हैं 2018 के, सन 2018 के, ये ऑप्ट करते हैं हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। तो आपको बताना है मेल और फीमेल 2018 में कितने लोग हायर स्टडीज़ के लिए गए। तो यहाँ से सबसे पहले अपन देखेंगे 2018 के अंदर जो मेल और फीमेल हैं वो कितने हैं, मुझे बताओ। 2018 में फीमेल तो है 1500, और ये है कितना 20% तो 80%, 21 या 20, 24 या 81 की वैल्यू 1500, 15 6000 थे क्या मेल, 6000 मेल थे, 6000 मेल थे। अब क्वेश्चन ने बोला 40% फीमेल, यानी कि 1500 का 40%, उसके बाद में मेल का 60%, जो वैल्यू आएगी वो निकालो और आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन इसको ऐसे क्यों करेंगे, तो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा ना शॉर्ट में। भाई रेशो पूछा ना इसने आगे जाके, रेशो बताओ मेल फीमेल कितने लोग जाएंगे, नीचे के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो उड़ा दिए, ऊपर के 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो उड़ा दिए। उसके बाद 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6:1। इसने मेल टू फीमेल बोला ना, 6:1 ही आ रहा है इसमें तो। अरे इधर देखो बेटा, इधर पहले मेल की बात हुई है, देन फीमेल की बात हुई है। ये आंसर सही होगा 6:1, ऑप्शन नंबर डी। मैडम ने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, 1:6 आ रहा है बेटा, कहाँ लिखा है बेटा, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दी क्या है, रुको। तो इसने बोला है 2018 में स्नातक करने वाले पुरुष ही तो है, पुरुष स्नातकों का उच्च अध्ययन के लिए चयन करने वाले पुरुषों से अनुबंध। अरे पुरुषों का पुरुषों से कैसे पूछ रहा है, हाँ यही बस आगे पीछे पुरुष महिला कर दिया, यही गड़बड़ है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो फिलहाल के लिए जो डेटा दे रखा उसके अकॉर्डिंग तो 6:1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सही हो। ये अगले वाले जो जिन्होंने आंसर दिया वो मिसप्रिंटिंग कर दी है टाइपिंग में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगला वाला क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखते हैं
अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेल हु ग्रेजुएट इन 2017 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस। परसेंट के रिगार्डिंग अपन ने क्या बोला था, परसेंट के रिगार्डिंग ये चीज पढ़ी थी, लेकिन इसने इस बार बोला परसेंट मोर और लेस, यानी कि आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है। इनटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये काम करना है। और अगर मोर आएगा, अगर ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो नीचे छोटा वाला नंबर आएगा, अगर ऊपर डिफरेंस लेस में आया तो नीचे मोर वाला नंबर आ जाता है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। चलो देखते हैं, सॉल्व करेंगे। जब इसने आपसे बोला है नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट इन 2017, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2017 के मेल ग्रेजुएट का डेटा आएगा। बाद में क्या आएगा, 2018 के मेल ग्रेजुएट का डेटा आएगा, 2018 के मेल ग्रेजुएट का डेटा। और यहाँ पर भी 2018 के मेल ग्रेजुएट डेटा तभी आएगा जब ये 2017 वाला बड़ा होगा। अब 2017 में मेल कितने हैं, टेबल बनाई थी क्या तुम लोगों ने, 2017 के अंदर मेल है 8400, तो बताया करो ना बेटा 8400। यहाँ पर आ रहा है 8400, ये डेटा 8400। और 2018 में मेल कितने हैं, 6000 मेल आपने मुझे बताएं। यहाँ 6000 है तो नीचे भी 6000, तो कुल मिलाकर के मोर है। और यदि मोर है तो 8 में से 6 गए 2400, ये 2400 अपॉन में 6000 इंटू 100, तो आपका आंसर आ चुका है। 2 0 से 2 0 कट गए, 0 से 0 कट गया, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 होता है। और 0 का 40% है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हाँ मिस्टेक कर रखी है, सही करवाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़े यहाँ से। फिलहाल के लिए कहानी समझ में आई क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो वो वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, ये वाला क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाइए। इसकी हिंदी बिल्कुल सही है वो। हाँ जी, स्कॉर्पियो फॉर्चूनर बताओ भैया। बनाइए जल्दी से। इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेबल बनाना है। अगर टेबल बनाना सीख गए तो चाहे जो मर्जी क्वेश्चन हो, बिल्कुल सही है। तो फिर सुनो भाई, यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट हो गए। सौरभ मीना, यशिका शर्मा 40, अच्छा इससे पहले भी हैं, सबसे पहले, अच्छा पहले वाले आंसर है ये। चलो चेक करें, चेक करते हैं। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या बोला है, बस बातें नहीं बेटा। वंशिका देखो जरा, अब यहाँ पर कीर्ति मुझे बताएगी, अगर फॉर्च्यूनर का परसेंटेज दे रखा है तो स्कॉर्पियो कितनी होगी। यहाँ पे आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बताना है। चलो अप्रोच देखते हैं। अगर ये बोल रहा है कि टोटल में से 40% अगर फॉर्च्यूनर होगी तो स्कॉर्पियो कितनी हो जाएगी, तो स्कॉर्पियो हो जाएगा 60%। ये कलर्स पे ठीक है, तो अपन ने यहाँ लिख दिया 60% हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये, स्कॉर्पियो। ये क्या है, फॉर्च्यूनर है। अब सुनना ध्यान से कि ये बोल रहा है कि फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो का जो डिफरेंस है ना वो 800 है। ये कब पॉसिबल है, जब फॉर्च्यूनर का 40% और स्कॉर्पियो का 60% का डिफरेंस कितना आएगा, 20%। और 20% किसके बराबर है, 800 के बराबर है। तो 21 ज़ा 20, 24 ज़ा 80, यानी कि 1% का वैल्यू 40 है। तो मुझे अब चाहिए डेटा, एक्चुअल में नंबर ऑफ फॉर्च्यूनर कितनी है, एक्चुअल में नंबर ऑफ स्कॉर्पियो कितनी, क्या निकाल सकते हैं अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अपन सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे आपके पास 40% है फॉर्च्यूनर, 60% है स्कॉर्पियो। आपको मिला था 1% का वैल्यू कितना आया था, 40 के बराबर आया था। कैसे निकाला था कि 60 और 40 का डिफरेंस, 60 और 40 का डिफरेंस 20% आया था। और ये 20% किसके बराबर, 800 के बराबर। तो 1% का वैल्यू 40 के बराबर। 21 जा 20, 24 जा 80, 0 का 0 यानी 40। तो अब अपने को बताना है कि एक्चुअल में कि जो फॉर्च्यूनर है वो 40 है और जो स्कॉर्पियो है वो 60 है। तो 1% का वैल्यू 40 है, तो 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 × 40 यानी कि 1600। 1600 फॉर्च्यूनर है जर्मनी में, और जर्मनी
कि अगर आगे बात करें स्कॉर्पियो कितनी होगी, एक की वैल्यू 40 तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 4 या 24 यानी 2400। बिल्कुल, तो ये टेबल बनती जा रही है आपकी। और क्रॉस चेक करना तो 2400 और 1600 का अंतर 800 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आया कि जर्मनी में फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो डेटा 1600 और 2400 निकल के आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ सो दैट अगले डेटा पर चलेंगे, अपने पास स्पेस है। चलिए नेक्स्ट पर चलो। अगर 80% फॉर्च्यूनर है तो स्कॉर्पियो 20%, ये 80 है तो यहाँ 20% होगी। और 80 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, तो इसको भी हम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर ले। 24 जा 80, 21 जा 20, 4 और 1 का अंतर 3 होता है और 3 का वैल्यू 3300 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1100, 1 का वैल्यू 1100 हो जाएगा। तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 1100, 4 का वैल्यू 4400 और यहाँ हो जाएगी वैल्यू कितनी 1100। टेबल बन रही है, अपने को बस यही सीखना है। अगर ये 60% है तो स्कॉर्पियो होगी 40%। रेशो निकाला 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, समझ में आया ना। 3 और 2 कैसा है, 3 और 2 का अंतर 1 है, यानी कि 1 का वैल्यू 960 है। तो आपको बताना है 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 2700 हो जाएगा और उसके बाद 3 6 18, 180 ये हो जाएगा, तो 2880, 2880, 2880। और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 तो ये हो गया और 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा, 1920, 1920 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1920। उसके बाद ये 62 है तो 38 38 होगा, 62% यदि आपकी फॉर्च्यूनर है तो 38, 100 माइनस 62 मतलब 38%। 38% क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा स्कॉर्पियो। इनका डिफरेंस निकालोगे, रेशो का लिया आपने, कितना बनेगा 38 कटेगा 19 पे और 62 कटेगा 31 पे, और 31 और 19 का अंतर कितना होता है, ये हो जाएगा 11 और 1 12, 11 में से 9 गए, हाँ 12 हो रहा है। और 12% बराबर है 144 के, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। भाई 12 से बाहर कटेगा तो 120 बचेगा, पीछे 0। 1 का वैल्यू 120 है तो 31 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 का 0 हो जाएगा और उसके बाद 12 3 जा 12 1 जा 12 हो जाएगा, 12 36, 3720 बोल रहे थे क्या, 3720। और 19 की बात करें तो इसको भी 120 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 0 का 0 और 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 होता है, 10 गए, 12 एकम 12, 12 और 10 22, 2280, 2280। तो इस पूरे को मिटा करके मैं यहाँ लिख देता हूँ 2280 और इस पूरे को मिटा के लिख देता हूँ 1920 और 1100, 1100 और 1920, 1100 और 1920। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हटा देते हैं, समझ में आ चुका आपको। इसको भी मिटा लेते हैं अपन, ठीक है। ये 30% अगर फॉर्च्यूनर है तो 70% क्या होगी स्कॉर्पियो। रेशो निकाले तो 3:7 और 3:7 का डिफरेंस कितना, 7 में 3 गए 4, 4 का वैल्यू किसके बराबर है 1400 के बराबर है। तो यहाँ समझ में आ जाए 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 5 20, 350 हो रहा है। तो 350 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास फॉर्च्यूनर का वैल्यू आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्कॉर्पियो का वैल्यू आएगा। तो कितना आएगा 350 इंटू 3, बिल्कुल सही, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 1050। और वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 0 0, 7 5 जा 35, 7 या 21, 21 और 3 24, 2450, 2450। हाँ जी, क्या टेबल तैयार है अब आपकी, ये बनाना था बस। टेबल को देखो, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस किस लेवल की है। 1 मिनट के आसपास आराम से, उससे भी कम समय में, मतलब मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर बन जाने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपने नंबर ऑफ डीआई के क्वेश्चन कितने सॉल्व करें। जिस दिन आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे
तो जितना समय अभी लग रहा है उसका आधा समय लगेगा। जिस दिन 500 कर लोगे उसका जस्ट हाफ समय हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे आप डेटा को कितनी जल्दी आप रीड कर पाते हो वो मैटर करेगा। अब आपने क्वेश्चन ही पहली बार देखा, ऐसे परसेंटेज करना फिर रेशो निकालना करना, उसमें तो समय लगेगा भाई, क्योंकि अभी रेशो मेथड तो पहली बार सीख रहे हो डीआई के अंदर। अभी तक आपने केवल रेशो मेथड अरिथमेटिक में लगाया था, डीआई में नहीं लगाया था। और ये 5 नंबर का वेटेज, अगर आप कभी भविष्य में बैंक का एग्जाम देते हो, 5 नंबर भी क्यों बोल रहा हूँ मैं, 15 से 20 नंबर का वेटेज है। अभी देखे आएगा एसबीआई का, अगर इच्छा होगी तो आईबीपीएस का देखे आएगा, तो 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे डीआई के, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। और ऐसा नहीं है कि हम बैंकिंग की तैयारी करें, हम तो एसएससी करें बेटा, ऐसे ही 2 क्वेश्चन कम से कम आएंगे एसएससी के अंदर। एसएससी में आते हैं भाई साहब, एसएससी में आते हैं, रेलवे में आते हैं, सब के अंदर है। ठीक है, चलो अपना टेबल तैयार है भैया, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। तो एक्स्ट्रा इन्फो कटा लेते हैं अपन यहाँ से, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सभी ने अपनी कॉपी में टेबल बना लिए। अब क्वेश्चन जब पूछेंगे तब पता होना चाहिए। और ये जो डेटा आपके पास में इधर, ये है आपके पास फॉर्च्यूनर, और ये जो डेटा स्कॉर्पियो, उसके अलावा जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, रशिया, इसका डेटा आपको गिवन है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, सो दिस इज द क्वेश्चन, बनाना स्टार्ट कीजिए। डू फास्ट। Out of the total Fortuner imported from Germany, 60% are damaged during import, and out of the total Fortuner imported from Malaysia, 40% are found to be damaged. Then find out the sum of the number of non-damaged Fortuner from Germany and Malaysia is what percent of total car import from Dubai? हाँ निखिल, क्या आंसर आया? अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज अच्छी है। तो सारे नाखून आज ही चबा लियो, इसको भूख लग रही, 12:30 बज गए ना। कितना आंसर आया बेटा? चलो देखते हैं। अगर मैं ऊपर के दे रखा उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। नीचे क्या पूछा है, वो क्या तो गिवन और क्या निकालना है। जो निकालना वो तो अपन से निकलेगा नहीं अभी डेटा पढ़ के, लेकिन पूछा क्या वो तो अपन बता ही सकते हैं। सवाल तो पढ़ ही सकते हैं ना अपन। सवाल जो बोला है इसने, ये बोला है आपको सम करना है। किसका सम करना है? नंबर ऑफ नॉन डैमेज कार। नॉन डैमेज कार कौन सी वाली? फॉर्च्यूनर की स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर। और कौन से कंट्री की? जर्मनी और मलेशिया की गाड़ी जो नॉन डैमेज कार है, और कार में भी फॉर्च्यूनर, उन दोनों गाड़ी का टोटल यानी कि उनका योग करना है। उसके बाद में परसेंट की बात कर रहा है। परसेंट जब भी आता है तो हमारे को पता है एक फॉर्मेट बनता है, ऊपर एक बॉक्स नीचे एक बॉक्स इंटू 100, ये निकालना आपने। अब ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगी नॉन डैमेज कार। नॉन डैमेज कार आएगी, और नॉन डैमेज कार कौन सी वाली कार आएगी? फॉर्च्यूनर। नॉन डैमेज में लिख देता हूं फॉर्च्यूनर कार है, ठीक है, फॉर्च्यूनर। अब नॉन डैमेज फॉर्च्यूनर कार आ रही, कौन कौन सी कंट्री की डिमांड करी इसने आपसे? एक तो जर्मनी, दूसरा मलेशिया। तो ऊपर वाले बॉक्स में जर्मनी की नॉन डैमेज फॉर्च्यूनर कार, मलेशिया की नॉन डैमेज फॉर्च्यूनर कार। अब नीचे वाले बॉक्स में क्या आएगा? बोल रहा है इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कार इंपोर्ट फ्रॉम दुबई, यानी कि नीचे स्कॉर्पियो प्लस फॉर्च्यूनर, इनका सम आएगा। यहाँ मैं कह सकता हूँ दुबई से आने वाली गाड़ियाँ दोनों, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो दोनों आएगी। तो नीचे वाले बॉक्स में जो डेटा आने वाला है वो तो अपन बना ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, दुबई में 622 अपन ने कितना निकाला था फॉर्च्यूनर, और स्कॉर्पियो कितना निकाला? टेबल देख के बताओ, एक जना बोलो कितना है? 3720, इधर 2280, सही लिखा है। तो यानी कि नीचे वाले बॉक्स में इन दोनों का सम आएगा। नीचे वाले बॉक्स में अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना बनेगा? 37 और 2 39, 49, 59, 6000 आ रहा है क्या? ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ बेटा। अगर गलत हुआ ना तो तुम्हारे माथे है आंसर, मुझे पता है, सही जोड़ा मैंने। 6000 तो ये हो गया। ऊपर वाले बॉक्स में क्या आएगा? नॉन डैमेज कार फॉर्च्यूनर की, और कौन सी कंट्री? जर्मनी और मलेशिया।
यार एक बात बताओ, ऊपर इसने बोला कि फॉर्चून जर्मनी के अंदर है ना कितनी परसेंट कार, जर्मनी में 60% गाड़ियां डैमेज है। और कौन, जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में टोटल नंबर ऑफ फॉर्च्यूनर कितनी है, स्कॉर्पियो कितनी है, बताओ फॉर्च्यूनर कितनी थी, 1600 बताया आपने मुझे, 1600 लिख लिया भैया। और उसके अलावा एक तो बात हो गई जर्मनी की। मलेशिया की बात करें, मलेशिया में कितनी थी फॉर्च्यूनर, हाँ जी 4400, ऐसा बोलो ना, 4400 थी। अब क्या बोल रहा है कि जर्मनी में जो आपने गाड़ी देखी है वो डैमेज की बात करें 60% डैमेज है, लेकिन अपने को डैमेज थोड़ी देखनी है, अपने को तो नॉन डैमेज देखनी है। यानी कि 1600 का 60% डैमेज है तो नॉन डैमेज कितना होगा, 40%। तो बस 1600 का आप बना लेंगे 40%, 1600 का 40% ये हो गया बिल्कुल। उसके बाद मलेशिया की, मलेशिया में 40% डैमेज मिली तो नॉन डैमेज कितनी होगी, 100 में 40 लेस करोगे 60% आ जाएगा। यानी कि मलेशिया में टोटल गाड़ियाँ 4400 है, आपको निकालना है 60%। बिल्कुल, तो दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, तो सारा कैलकुलेटर आज ही चला लियो। 16 4 64, 640 यहाँ से मिल गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 0 का 0 बच गया, 6 4 24, 6 4 24 प्लस 2 26, 26 40 और 640 कितना हो गया, 3280 हो गया। यानी कि यहाँ पर डेटा आएगा 3280, इनटू में क्या है 100 है, 3 0 से 3 0 उड़ा देंगे ऊपर के, उड़ गए जी। 6 5 से कितना होता है 30 होता है, बच गई 2, 6 4 24, 54 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या बस तेरा बस हो गया, बाकी का तो चालू है। तो जा तो घर, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जिसको जाना वो जाए, आओगे तो वेलकम है, जाओगे तो भीड़ कम है, सीधी सी बात है। रायसन रोड पे डायलॉग लिखा हुआ है, गेट पे जैसे एंट्री कर देना, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, ऐसा लिखा हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, ये अगला क्वेश्चन लास्ट है ये वाला, 5 में से 1 तो कर लिया, 4 बचे, डू फास्ट। कल भी तुमने एक क्वेश्चन छुड़वा दिया मेरे से बॉटम स्ट्रीम का, नहीं तो अच्छा क्वेश्चन था वो। क्या बोल रहा है, रेशो निकालना है, तो रेशो बोला तो मतलब यही सॉल्व करना है बस अपने को, तो यही तो निकालना है। क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द रेशो टोटल नंबर ऑफ कार्स इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, यानी कि रशिया की टोटल कार। अब टोटल कार का मतलब क्या हो गए, यहाँ पे जितनी गाड़ी है, यहाँ पे जितनी गाड़ी, उन दोनों का टोटल करना है। और उसके बाद में स्कॉर्पियो किसकी लेनी, जर्मनी और मलेशिया की, तो स्कॉर्पियो अपनी यहाँ पर थी जर्मनी और मलेशिया की। यहाँ पे क्या डेटा था बताओ, बस अब तो इजी वाले क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे कितना डेटा था बोल, ऊपर कितना आएगा 2400 है, नीचे वाले में कितना है 1100, इस वाले में कितना है 2450, इसमें कितना है 1050, कुछ ही है। तो अपने को क्या करना था, रशिया की दोनों 1050 और 2450, 2450 और 50, 2500, 2500 और 1000, 3500, तो ये हो जाएगा आपका 3500, 3500। और यहाँ पर अपने को क्या लेना था, यहाँ से अपने को डेटा उठाना था जर्मनी और मलेशिया की कौन सी गाड़ियाँ, स्कॉर्पियो गाड़ी देखनी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी देखनी थी। तो जर्मनी और मलेशिया आपके सामने, स्कॉर्पियो गाड़ी का एक 2400 और एक 2500, 3500, तो यहाँ पर भी 3500 आ गया, 3500 से 3500 उड़ाया, 1:1 बोले तो ऑप्शन नंबर। ऐसे क्वेश्चन आते बेटा तुम्हारे एग्जाम में, बनाओ जल्दी से, 2-3 और खत्म करो। यस डू फास्ट। केवल 4-5 लोगों ने आंसर टाइप किया था इसका। देखो अगर आप नहीं पढ़ोगे इसका मतलब नहीं कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई तो पढ़ रहा है, आंसर भी कर रहा है, कोई तो जिसका सिलेक्शन होगा। यहाँ तक आने के बाद अगर जिसकी एनर्जी डाउन हो गई ना, समझो वो तो गेम ओवर होगा उसका तो वैसे ही, हालांकि इतना बैठाएंगे नहीं।
बेटा फॉर्मेट तो बना, मुझे क्यों देख रहा है? मेरे चेहरे पे आंसर थोड़ी लिखा हुआ है, आंसर तो ऑप्शन दिखा रहे हैं। चलो भैया चेक करेंगे। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया बेटा। फाइंड द डिफरेंस बोला है, डिफरेंस मतलब कि दो नंबर का डिफरेंस, और वही अपना आंसर हो जाएगा। अब पहले वाले बॉक्स में क्या आएगा, बोलता है फॉर्च्यूनर उठानी है आपको कहाँ से, सिंगापुर से और दुबई से। सिंगापुर और दुबई से अपने को फॉर्च्यूनर लेनी है। फॉर्च्यूनर तो है, हाँ तो आगे आगे, अच्छा फ्यूचर में लेगे। अबे दुबई लेके तो फॉर्च्यूनर ही लेगी क्या, वो तो अजमेर में मिल जाएगी तुझे। चलो और आगे बढ़ते हैं। एंड द नंबर ऑफ स्कॉर्पियो लेंगे हम दुबई और रशिया से। दुबई और रशिया की स्कॉर्पियो गाड़ी बढ़िया है, तो यहाँ से अपन उठा लेंगे स्कॉर्पियो। अब आपके पास टेबल है सिंगापुर और दुबई की फॉर्च्यूनर, टेबल अपने पास ऑलरेडी गिवन था। कितना आगे चला गया ना, ये थोड़ी है, कहाँ चला गया टेबल, ये रहा, ये ज़्यादा आ गया, ज़्यादा पीछे आ गया। हाँ तुम बोलते ही नहीं हो, ये रहा। तो कौन सा डेटा उठाना था अपने को, 2280 और 3720। पागल वागल तो नहीं है, आंसर आ गया। आंसर आ गया। सो सिंगापुर और दुबई की फॉर्च्यूनर कितनी बताए, 2880। ध्रुव ऐसे कर रहा, हाँ हाँ। और दुबई और रशिया की स्कॉर्पियो, दुबई और रशिया कहाँ पर है, ये रहा दुबई और ये रहा रशिया। इसकी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का डेटा यहाँ पर है, देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल लिखा 2880। आपने टोटल लिखा है क्या 2880? हाँ टोटल लिया है, टोटल तो सिर्फ जर्मनी है। इसलिए मैं बोल रहा था, मैं मेरे को खुद को टोटल करने दो। ये केवल सिंगापुर का डेटा था। अबे यार, अरे दुबई का डेटा बोलो तुम, 3720 ठीक है। 2880 प्लस 20 हो जाएगा 2900, 2900 और 700 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3600, 3600 3000, 6600 ना। अब नहीं रहा भरोसा। अब दुबई और रशिया की स्कॉर्पियो का टोटल बोल दो, 4730। बस इनका डिफरेंस निकालो, तुम्हारा आंसर आ गया। कितना आया, 1870। इतनी सी बात निकालनी थी। चलो ख़त्म करो इस क्वेश्चन को, एवरेज बताना है, जल्दी जल्दी करो। स्कॉर्पियो का, वो भी स्कॉर्पियो का डेटा पर निकाले देना, टेबल 1 2 3 4 5 सबको जोड़ने के बाद डिविजिबल बाय 5 करो। 30 40 बहुत बुरी है, बहुत बुरी हालत है अभी इनकी। कितना आया, 2030। वेरी गुड भाई, एक का आंसर आया कमेंट बॉक्स में 2030, बाकी ये सब पानी भरेंगे, दूर दूर तक नहीं हट रहे। बोल रही जनता 3040 है, केवल 2 व्यक्तियों का आंसर आया है। चलो 2030। अब कुछ लोगों का आंसर नहीं भी आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। पहले टोटल करके बता। तेरी ही बात कर रहा हूँ मैं। चलो ये हो गया, जल्दी बनाओ भैया। क्या पूछा इसने, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, परसेंट मोर और लेस की बात करें। ये जब भी क्वेश्चन आए तो 90% बच्चे क्वेश्चन छोड़ते हैं, 90% बच्चे क्वेश्चन छोड़ते हैं, अपने जो छोड़ेगा वो बाहर हो जाएगा। जल्दी से बनाओ, बता निखिल वाह। ये हाँ, ये मुझे पता ना, यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। और क्या करके बताएगा, और कैसे बताएगा।
अरे पीछे आंसर नहीं आया क्या किसी का? नहीं आया? चलो देखते हैं। टेबल बता, टेबल का है। देखो बेटा क्या बोला इसने, फाइंड आउट दैट, एक मिनट पकड़। सबसे पहले स्कॉर्पियो बतानी है आपको, और परसेंट मोर और लेस का कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, अगर ओनली परसेंटेज है तो नहीं, एक बॉक्स ऊपर एक बॉक्स नीचे इंटू 100 करते, लेकिन परसेंट मोर और लेस आ जाए तो दोनों डेटा का डिफरेंस इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएंगे। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहला डेटा जो दे रखा अपने को, पहले बॉक्स में क्या आएगा, स्कॉर्पियो गाड़ी उठानी कहाँ से, मलेशिया, दुबई और सिंगापुर। बताओ मलेशिया में स्कॉर्पियो कितनी है, 1100 है, ये 1100 लिख दिया जी। और दुबई में स्कॉर्पियो कितनी है बोलो, 2280 हो जाए। सिंगापुर में कितनी है स्कॉर्पियो, 1920। तीनों का टोटल करो जरा, 5300, यानी पहले वाले बॉक्स में आएगा 5300। इतनी बात क्लियर है? और आगे बढ़ो, इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन के बाद जो डेटा वो क्या बोल रहा है, आपको बतानी है दुबई और रशिया से टोटल कितनी गाड़ियां हैं। अब इसने ये नहीं बोला स्कॉर्पियो उठानी है या फॉर्च्यूनर लेनी है। दुबई की टोटल कार का टोटल कितने है, दुबई की टोटल कार स्कॉर्पियो प्लस फॉर्च्यूनर जोड़ो। अरे मेरे को मत देखो, कॉपी में लिखो, 9500। किसकी है ये? अच्छा चारों जोड़ लिया, दुबई भी आ गई इसमें और रशिया भी आ गया, तो दुबई प्लस रशिया की टोटल कार्स 9500 है। अब देखो यहाँ पे सस्पेंस क्या है, अब पता है यहाँ तक तो तुम लोग पहुँच जाओगे गिरते पड़ते, मेरे को पता गिरते पड़ते इसलिए बोला क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के आए ही नहीं है। 5300 कैसा है, 9500 है। अगर यहाँ तक आ गए तो कुछ लोग अभी भी अटक जाएंगे, उनको ये नहीं पता नीचे 5300 रखना है कि 9500 रखना है। सबसे पहले ये समझो, ये 5300 है, 9500। गलती यहाँ होगी, जिसको पता अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो गलती क्या करेगा एग्जाम के अंदर, ऊपर 9500 नीचे भी 9500 लगा सकता है, 5300 लगा सकता है। आपको देखना है डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसने पूछा था मोर या लेस, तो डेटा मिल रहा है आपको लेस, यानी कि अगर लेस मिलेगा तो नीचे मोर वाला डेटा आ जाएगा। मोर वाला डेटा क्या है, 9500। हाँ जितेंद्र क्या आएगा नीचे, हाँ 9500 आएगा ना, यस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो डेटा आ रहा है 9500 आ रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकाला आपने, कितना आएगा बोलो, 9500 और तो बोले ही मत, हाँ यही आएगा। 5 में से 3 गए, 1 हाँ बोल रहे ये आएगा ये हाँ भी बोल रहा है। मैंने तो बता दिया आंसर। कितना आया, -4200। 4200। दोनों का डिफरेंस आ गया, माइनस नहीं बोलते इसमें कभी भी, इसमें दोनों का डिफरेंस आएगा। अपॉन में क्या आएगा, 9500 इंटू 100, और सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2 जीरो कट गए। अब बताओ ये पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में क्या आ रहा है, 44 पॉइंट समथिंग आ रहा, तो नन ऑफ दीज। क्या आंसर बताया, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा। अच्छा ही नहीं आगे, ये वाला टेबल बना के आना है, ठीक है। और इस टेबल के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा गया। चलो भाई आज की सब वहीं समाप्त करते हैं। अब जितनी भी गर्ल्स आई है वो रुकेंगे यहाँ पे, और मुझे बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो था बता के जाएंगे। कल बॉयज़ की टर्न है। अच्छा ही काम हुआ, आज तो वैसे भी लेट है, इतना बोल बोल के आता हूँ, गया तुम्हारा मिसिंग हो गया पार्ट पूरा। भगवान जो करता अच्छा करता है चलो, तो कुकीज़ की अगर अपन बात करें तो कुकीज़ का एवरेज निकालने की बात हुई थी। अब कुकीज़ का यदि अपन एवरेज निकालें तो इसने बोला था, अरे कोको कुकीज़ बोला है, कोको कुकीज़ ही था क्या, कोको कुकीज़ तो लास्ट में। इन सबको सम करने के बाद डिविजिबल बाय 5, तो आपने देखा 2 है, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, तो 10,000 तो ये हो गया आपके पास डेटा। उसके बाद में 700 800 800 800 1600 1600 300 1900 तो ये हो गए। उसके बाद में क्या बच गया, 6 6 12 12 8 20 20 और 8 28 28 1 29 290, 0 का 0 9 का 9 9 2 11 10 11 12 12 190 डिवाइड बाई 5। एवरेज निकालना था अपने को, तो
तो ये हो जाएगा 5 2 10, बच गए 2, 5 4 20, 1 बच गया, 5 3 15, 5 8 40, 2 4 5 8। कहाँ पर है? 2 4 2 4, क्या हुआ ये? वापस देखते हैं। 10 12,000, 12,190, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15, 2438। कहाँ पे था कहाँ पे था कहाँ पे था? ऑप्शन पीछे 2438, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन रेशो बताना है। रेशो की यदि बात करें, नॉन क्रीमी कुकीज़ 162 और किसकी लेनी? बी और डी की। उसके बाद कोको कुकीज़ उठानी है सी और केवल सी की। तो अपने पास में सी की जो कोको कुकीज़ थी कितनी थी? तो सी के पास में कोको कुकीज़ है 2080। रेशो निकालना, इधर आ गया 2080 और इधर नॉन क्रीमी कुकीज़ उठानी है बी और डी की। बी और डी की नॉन क्रीमी, बी और डी की। बेटा सॉल्व कर लिया तो अपन को बीच में फड़फड़ाना नहीं है। ये बी है और ये डी है, तो अच्छा नॉन क्रीमी आ गए। ये बीच में बोला ना, इसलिए कन्फ्यूज़न आ गया है। 16 दूना 32, 32 और 34 हो रहा है, 34 हो रहा है। 16 दूना 32, 33। आज मुझे 35 सुना था, 33। हाँ भाई कितना हो रहा है? 3300 हो रहा है। तो यहाँ पर अपन ने रख दिया 3300, ये आ गया डेटा अपने पास 3300। ये रेशो से उड़ाएंगे, कट गया। 3 से काटेंगे 110, 3 6 18, नहीं कट रहा आगे। 330, 2 से कट रहा भी है। ये हो रहा है आपका 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, 165 बोले तो ऑप्शन बी। 2 10 20, 2 4 8, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। लास्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मेट क्या होता है? ये परसेंटेज का फॉर्मेट होता है, इनटू 100 कर देंगे, राइट? तो बना लोगे कि बना के बताऊं? बना लेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है? सम ऑफ ब्रांड। सम करना है। क्रीमी चॉकलेट्स उठा लेना बी और डी की, सॉरी डी और ई की, और ए और डी की आपके चॉकलेट्स ले लेंगे, उनका एवरेज करना है। ये मेरे हिसाब सबसे इजी क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है, आ जाओ यहाँ पर। मेक अ फॉर्मेट, क्योंकि टेबल अगर सही बन गया तो आगे चाहे जो मर्जी आपसे पूछे, चाहे वो DI हो चाहे वो सेटिंग पजल हो। जल्दी से बनाओ। 12 छुट्टी है भैया, 12 बजे। तुमको क्या लगा मजाक कर रहे सर? ना 12 बजे छुट्टी है। ये देखो, ये तो चाहते हैं अभी छुट्टी हो जाए। पढ़ाई की चोर कौन है समझ में आ गया मुझे। ऑफिसर लेवल का है। फॉर्मेट बना क्या? कोई बात नहीं, तू ट्राई कर। हिंदी में है क्या? खुश है? खुश है? उसकी डिमांड है। आपने फॉर्मेट सही से पढ़ा ही नहीं। इसने एक बात बोली इंपॉर्टेंट, एवरी स्टूडेंट्स लाइक मैथ इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक इंग्लिश। ये अगर इग्नोर करे बेटा तो भाई साहब कभी 100 जन्म में आंसर नहीं आएगा। और आप जो बोल रहे थे ना उसके अकॉर्डिंग पता क्या हो रहा है? इंग्लिश प्लस मैथ का सम 1680 हो रहा है, और यहाँ पर इंग्लिश और मैथ का जो डिफरेंस है वो 280 आ रहा है। तो उस हिसाब से आपने सॉल्व किया तो मैथ से मैथ उड़ गया, 2 इंग्लिश हो गया, 16 2 18, 18 मतलब 1960 आ गया। और अगर इंग्लिश की वैल्यू आपने देखी तो 2 से कटा, 2 9 से 18, 2 8 16, 980 हो गया। अगर इंग्लिश का वैल्यू 980 हो जाए तो ये तो आपका कितना रह गया? 700 रह गया।
और जब यह आपने निकाला तो फिर तो ये इन्फॉर्मेशन ही क्लैश हो गई। उसने तो बोला था मैथ का वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए, आपको तो इंग्लिश वाले का वैल्यू ज़्यादा आ गया। यही तो सस्पेंस है। हाँ बेटा सोच गलत है क्वेश्चन। हाँ इसको ऐसे रखना था, मैथ प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू 1680, मैथ माइनस इंग्लिश 280। बेटा पता क्या है, यहाँ तो आपको जितना मर्जी अपने कैलकुलेशन पर ये घमंडवा हो कि एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे ना, वहाँ का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो आपके हर एक घमंड को तार तार कर देता है। हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, दिमाग फ्रीज हो जाता है, ऑप्शन सामने होता है, देख नहीं पाते हैं। अभी आप लोगों ने एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर नहीं देखा है, वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम का। ऑफलाइन तो तुमने बथेरे दे लिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम देके देखो सारी कैलकुलेशन गायब हो जाएगी तुम्हारी। ये कॉन्फिडेंस गायब कब हो जाएगा, जब तक तुमने पहली बार कोई कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट नहीं किया। अभी केवल हवाई बातें कब तक करेंगे अपन, जब तक 2-3 एग्ज़ाम दे लेंगे आपको रियलिटी पता नहीं चलेगी। भाई साहब जिन्होंने एग्ज़ाम दिए उनसे पूछो, ये प्लस माइनस सही आंसर निकलते हैं। यहाँ तो मैंने बता दिया मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ माइनस इंग्लिश। एग्ज़ाम के अंदर आप ई प्लस एम करने वाले हो, और कुछ लोगों को तो ई प्लस एम या एम प्लस ई ये भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो ये लाइन अगर इग्नोर कर देंगे तो बेटा कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अपन। ये हो जाएगा 2 मैथ इज इक्वल टू 1960। 2 से कट करा तो मैथ का वैल्यू आ जाएगा 2 9 18, 2 8 16। तो मैथ का वैल्यू हमारे पास में आ गया 980। इंग्लिश का वैल्यू निकालेंगे, अगर मैथ 980 होगा तो इंग्लिश ऑटोमेटिक 700 बन जाएगा। अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। जो मैथ है वो ज़्यादा है किससे, इंग्लिश पसंद करने वालों से। इस तरह से डेटा को डिटरमाइन करना है। अगर डेटा ठीक से डिकोड नहीं करा तो मान के चलो समय तो खराब होगा जो होगा, नंबर भी नहीं मिलेंगे। और अगर आपने सोचा कि नहीं इतना टाइम इन्वेस्ट किया है आंसर निकालेंगे ज़बरदस्ती, तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, जो आपकी अभी भी होती है ये चीज़ है। सो अब मुझे एक चीज़ बताओ, इस चीज़ को अपन ने सॉल्व किया, क्या लिखा हुआ था डेटा, इसको मैं ऐसे इसको हटा लेता हूँ। क्या इसको हर एक बार मैथ और इंग्लिश निकालने के लिए सेम यही करना पड़ेगा, है निखिल? हर बार मुझे मैथ इंग्लिश यदि निकालना पता करना इंडिविजुअली, तो बार बार मुझे ये लिखना पड़ेगा मैथ प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू 1680, मैथ माइनस इंग्लिश इज इक्वल टू 280, इंग्लिश से इंग्लिश कैंसिल ना, इन दोनों को जोड़ के 1600 और 200 हाफ कर दो ना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपने को इंडिविजुअल बार बार नहीं लिखना है, अपने को क्या करना है, 1350 है तो 1350 और 250, 1350 और 50 1400 और 2 1600, 1600 का आधा कितना हो जाएगा, 800 हो गया। अब क्या करेंगे, 800 में से 200 गए 600, 600 में से बच गए 550, ये 550। और कहीं ना कहीं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, मैथ ज़्यादा है किससे, इंग्लिश से। 1050 350, 1300 1400, 1400 का आधा 700, ये 700 हो जाएगा। 700 में 700 का आधा 350 होता है, एक हटाएंगे तो आप पे 350 जाना है। उसके बाद 1200 और 200 1400 1500, 1500 के आधे 750, 750 में से 250 गए तो 500, तो यहाँ पर ये 500 आएगा। और अगर आपको क्वेश्चन हमने सही आंसर निकाला तो क्रॉस चेक कर लो, 700 750 500 का अंतर 250 आ भी रहा है। बात समझ में आई? तो यही चीज़ सीखनी है आपको। एग्जाम में अगर आप जाओगे तो पता क्या करोगे, इंडिविजुअल को निकाल रहे होगे। अपने को इसी चीज़ से बचना है, क्योंकि जो एग्जाम आप दोगे वो ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन के अंदर टाइम जो बचाएगा बस वही सिकंदर है। अदरवाइज 1 नंबर से फेल हो गए, 2 नंबर से फेल हो गए, वो वाली बात हो जाएगी। अब और आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। अब भाई साहब आपकी बुद्धि पता कब खराब हो जाएगी, जब आप ये वैल्यू देखोगे, साफ समझ आएगा आपको। अरे हाँ मुझे दिख रहा है परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू है, डेटा निकालो हिंदी वाले। ये कर लेने के बाद में एग्जामिनर पता कितना स्मार्ट है, आपके सामने शांति से ही क्वेश्चन रख देगा। ये रख दिया, बनाओ भैया। प्रश्न अंग्रेजी में भी है, प्रश्न हिंदी में भी है। एक बार टेबल दिखा देता हूँ आपको मैं।
फिर मत बोलना सर टेबल ने दिखाई, ये टेबल दिखा दिया आपको मैंने। टेबल दिखाने के बाद में आ जाओ आप इधर, कहाँ के अपना क्वेश्चन ये रहा, बनाओ भैया अपना क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ इसमें आपको, नहीं ये तो अलग आ गया, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये वाला करो अभी, बाद में देखेंगे वो। चेक करें, चेक कर लेते हैं। चलो भैया पहले हिंदी का डेटा निकाल लेते हैं अपन, कैसे निकालेंगे हिंदी का डेटा वो भी देख लो एक बार। इसको ले लेते हैं अपन यहाँ पे। ये लिख देते मैथ यहाँ पे अपने पास में 980, उसके बाद में है 800, 700, 750, उसके बाद इंग्लिश का डेटा अपने पास आ गया था 700, 550, उसके बाद 350, उसके बाद 500। चलो हाँ भाई क्वेश्चन दिखाएं एक बार यार, ये देखो कौन सा था, यही था ना क्वेश्चन, हाँ यही था। चलो देखते हैं हिंदी वाला डेटा, कितने लोगों ने हिंदी वाले डेटा को डिकोड कर लिया है, बोलो कितना आया। हाँ हाँ वो तो इसने बता दिया, देख लिया था मैंने। हाँ जितेंद्र कितना है हिंदी का पहला वाला डेटा, उसके बाद 300, उसके बाद 210, उसके बाद 500। मैं क्या आया बोल, सही है। चलो जिनको समझ में नहीं आया ये वाला डिकोड देखो बेटे, ये डिकोड कैसे होगा। सबसे पहले इसने बोला है कि टोटल जो स्टूडेंट्स है ना, 3 कैटेगरी के, इंग्लिश वाले, मैथ वाले और हिंदी वाले हैं। तो अपने को ये तो पता है कि इंग्लिश और मैथ वाले वो 1680 हैं, और 20% जो है इसने बोला ना हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं उनका परसेंटेज दे रखा है 20% है, यानी कि ये वाला डेटा किस पे होगा 80% पर है, और ये किस पे पर होगा फिर 20% पर होगा। 20% निकालना ना, अगर 1680 80 पर है तो 20% वाला डेटा कितना होगा, 24 × 80, 4 4 × 16, 4 2 × 8, 0 का 0, तो 420। कैसे आया समझ में आ गया आपको। लेकिन समस्या कहाँ होगी आपको 18.18 निकालने में। सबसे पहले आपको पता चले 18.18 का निर्माण कैसे हुआ। 18.18 बना था 9.09% से, और 9.09 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/11, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाए ये होता है 2/11। ठीक है, अब 2/11 होता है। अब 2/11 में से यदि हम आपसे बात करें कि 9/11, भाई 2/11 है और 9/11, समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, शॉर्ट में भी कर सकते हैं। आपने को 2/11 निकालना है, ये हिंदी वाले डेटा है, और 9/11 कौन होंगे, इंग्लिश और मैथ। और 9 पार्ट किसके बराबर है, इंग्लिश और मैथ, यानी कि 1350 के बराबर है। कितना टाइम्स हो गया इसका, 9 1 × 9, बच गए 4, 9 5 × 40, 150 टाइम्स है। तो उसी हिसाब से इसका 150 करेंगे अपन, 15 दूना 30 यानी कि 300, उस हिसाब से हो गया। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने बोला 16.67, 16.67 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, और 6 में से 1 पार्ट हिंदी का यदि है तो 5 पार्ट किसके पास होगा, इंग्लिश और मैथ के पास में। और 5 पार्ट अगर इंग्लिश और मैथ के पास में है तो बेटा यहाँ पर देखो इंग्लिश और मैथ के पास में कितना था, 1050 है। इसका कितना गुना है, 5 2 × 10, 5 1 × 5, 0 का 0, यानी कि 210 है। और 210 × 1 करोगे तो कितना आएगा, 210 ही आएगा, ये आ गया। और जब आप आगे बढ़े तो लिखा हुआ था 28.57, 28.57 होता है, देखो 14.28 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7, और इसका जस्ट डबल कर दे, 14 दूना 28, 28 दूना 56, ये होता है आपका 2/7। बात समझ में आ रही है। तो 2/7 हिंदी वाला पार्ट है। अगर 7 में से 2 पार्ट हिंदी रखेगा तो 7 में से 5 पार्ट कौन होल्ड करेगा, इंग्लिश और मैथ।
और इंग्लिश और मैथ कितना रखते हैं अपने पास में, 1250 रखते हैं। 1250 का कितना गुना है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 250 टाइम्स है। अगर 250 टाइम्स 5 पार्ट रख रहा है तो 2 पार्ट कितना रखेगा, 500। 25 दूना 50, 0 का 0। समझ में आ गया हिंदी वाला डेटा कैसे अपन ने डिकोड कर लिया, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से। तो डेटा अपने पास आ चुका है और यहाँ से अपन आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ गया अपना, ये रहा, ये अपना क्वेश्चन है। देखो भाई, इसको अपन पहले छोटा कर लेते हैं ताकि अपने पास जगह हो जाए समझाने के हिसाब से। ये क्वेश्चन था अपना, और डेटा में आपने हिंदी के रिगार्डिंग हमने लिखा था 420 300, 420 300 210 और 500, ये लिखा था अपन ने। अब भैया अब इसने पूछा क्या, आप बोले सर ABCD ई तो है ही नहीं। अरे ई तो निकालना है। अगर ई की बात की जाए तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक मैथ इन स्कूल A टू स्कूल E, तो किसकी बात हो रही है, स्कूल A की बात हो रही है, स्कूल A और स्कूल E की। मैथ सब्जेक्ट में यदि हम बात करें स्कूल A और स्कूल E की, तो इसने बोला है इसका जो रेशो रहने वाला है 14:11, 14:11 कुछ ये बोला है। और आगे बढ़ते हैं, एंड द नंबर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते जब तक। आगे बोला एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश के रिगार्डिंग क्या डेटा बोला है, स्कूल E और D की बात कर रहा है, स्कूल E और स्कूल D की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, 32.4% मोर है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 100% है तो कितना हो जाएगा, 132.4। और कुछ कह सकते हैं इसको अपन, ये 25 हो जाएगा अगर 100 किलो तो, इससे वाला 25 हो जाएगा सर, 33 हो जाएगा ऊपर वाला, ऊपर वाला 33 हो जाएगा। और कोई बताओ, बात पर बात आई तो आपको पता होना चाहिए। इसने बोला अगर हम इंग्लिश की बात करें, स्कूल E और स्कूल D में कंपेयर करें, तो स्कूल E में इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं वो 32.4 ज़्यादा हैं, 32.4 ज़्यादा है। मैंने अगर D को 100 माना तो E मेरे पास 132.4 होगा। अब इसको ऐसे होल्ड करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, तो अगला डेटा मुझे समझ में आ गया हिंदी का ही आने वाला, क्योंकि 3 ही तो डिपार्टमेंट है अपने पास में। अब इसने बोला आगे मोर देन दैट ऑफ स्कूल D, ये बात हो चुकी है यहाँ तक। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक हिंदी स्कूल E जो है 74% लेस है किससे, B से। अब E जो है वो लेसर है किससे, B से। और कितना लेसर है, 74% लेसर है। 100 में से 74 गए, 26, यानी कि 26 कम है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो स्कूल B है, अगर ये 100 होगी तो उसको कितना होना चाहिए, 26, तभी तो 74% कम हो रहा है। अब सर इसके बाद क्या करें, इसके बाद तो हमको पता करना क्या है। इसको छोटा करते हैं, कहाँ गया डेटा अपना, और थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बाद में भाई अपने को जो पता नहीं है वो E के रिगार्डिंग नहीं पता, लेकिन बाकी की रिगार्डिंग तो पता है। और सबसे बड़ी बात इसने पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल E। स्कूल E के अंदर कुल कितने विद्यार्थी हैं, उसके अंदर क्या आ जाएगा, इंग्लिश वाला डिपार्टमेंट आ जाएगा, मैथ वाला डिपार्टमेंट आ जाएगा और हिंदी वाला डिपार्टमेंट आ जाएगा। तभी तो उसने रेशो दिया आपको। अब इसको जब आप सॉल्व कर रहे थे तो आप सबसे पहले देखो, अगर हम मैथ की बात करें तो स्कूल A में कितने मैथ के, तो स्कूल A में 700 है। चलो आपने कह दिया, मान लेते हैं। इंग्लिश के 700 हैं। ये लो भैया, एक आता मैथ डिपार्टमेंट स्कूल A में कितने हैं, किसने लिखा है क्या डेटा, मुझे 12 पीछे जाना पड़ेगा। 980, हाँ भैया, तो 980 कितना टाइम्स है इसका, 14 7 या 98, 70 टाइम्स है। तो इसका भी यदि हम 70 टाइम्स कर दें तो 770 बोल सकते हैं। 11 7 या 77, 770 यानी मैथ डिपार्टमेंट में E स्कूल के विद्यार्थी कितने हो गए, 770।
उसके बाद में अपने को पता है स्कूल डी में इंग्लिश के बच्चे कितने हैं? क्या चाहता है? हाँ सही बोल रही, यूट्यूब पे देख लेना। कौन बोला मेरे भाई को? अब सही है, चलो बड़ी से बड़ी जगह छोटी छोटी बातें होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, स्कूल डी में इंग्लिश का डेटा देखो अपनी कॉपी में। स्कूल डी में इंग्लिश का डेटा कितना है? 500 है। इसका कितना टाइम्स? इसका 5 टाइम्स। तो अगर मैंने आपसे पूछा इसका 5 टाइम्स करो कितना आएगा? 662। तो यहाँ पर आ गया, सही लिखा गया, 662 आ गया। हिंदी की बात कर लेते भैया। अब आपको ए का तो डेटा पता नहीं, लेकिन बी स्कूल का तो पता है। और बी स्कूल में हिंदी कितनी है? 300 है। तो 100 से 300 बन रहा है, कितना टाइम है? 3 गुना है। अब इसका 3 गुना करेंगे, 26 टू जा 52, 52 के बाद 78। देखो मेरे को तो टेबल भी आता 26 का है। कितने लोगों को 26 का टेबल याद था? मेरे को याद है सर। कोई बात नहीं, तुझे तो अभी 1 साल और तैयारी करनी है। 8 + 0 8, 8 और 2 होता है 10, कैरी होगा 1 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 1 15, 15 5 20 और 1 21, 21 2 और 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर सी। 15 10 आ रहा है, 16 10 आ रहा है। वापस देख लेते एक बार। 6 दूनी 12 और 1 13, 1300 तो ये चला गया, 1300 1400 1500, 1500 कुछ आ रहा है। वापस देखो, 8 + 2 10 आ गया, कैरी होगा 1 7 और 1 8, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 5 20 और 21, 21 7 और 2 9, 9 और 6 15। क्या कर रही है ऑडियंस? ऑप्शन नंबर सी। अभी जोड़ बाकी सीखने तुमको। ये लो बेटा। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता, कितने लोगों के दिमाग खुल जाते बताओ? पहली क्लिक में आ जाता। तेरे को तो 1 साल हो लगा तो बोली मत। तो आपको ये चीज़ सीखनी है। और देखो हुआ क्या था, जितेंद्र ने एक बात पूछी, सर वापस देखो, तो उसको तरीका तो आता था, लेकिन डेटा गलत उठा लिया तो भी आंसर नहीं आएगा। और अगर आपको डेटा आप सही उठा रहे हो, तरीका नहीं पता है, तो भी आंसर नहीं आएगा। समझ रहे हो? उसके बाद में ये वाला बना लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगे बन जाएगा। ये भी कर लोगे आप लोग, ये हमने कर ही लिया। और कहाँ पर है ये? कौन सा? ये डिफरेंस वाला कर लोगे। ये बेटा करके आने आपको, ये रेशो वाला हो जाएगा आपका। बस हो गया सर, खत्म हो गया। ये वाला फॉर्मेट बना लो उसका।